Hello to all, welcome to Healing Flame Tarot. Myself Yupika Gopi, a tarot grandmaster and a spiritual healer. और आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ईयर 2023 कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जनरल एनर्जी क्या रहेगी, क्या उनके लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या उनके बिजनेस लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या स्पिरिचुअल चेंजेस उनकी लाइफ में रहेंगे, क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है, क्या साइकिल स्कॉर्पियन एनर्जी वालों के लिए एंड होने वाली है और क्या साइकिल उनकी लाइफ में ऐड होने वाली है। आई होप गाइज आप भी उतनी एक्साइटेड होंगी जितनी कि मैं। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस रीडिंग हम जानेंगे ईयर 2023 के बारे में। गाइज एज वी नो ईयर 2023 is ruled by Ketu energy as 2 plus 2 plus 3 is equals to 7 और 7 केतु प्लैनेट का रूलिंग नंबर है। तो गाइज केतु की अगर हम बात करें तो केतु अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट माना जाता है। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं एंड गाइज हम हो या ना हो, अगर हम इस प्लैनेट पर हैं ना तो समवेयर वी आर इनटू अ जर्नी और हम सबकी जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी ही है। नो मैटर इवन इफ सम पीपल आर नार्सिसिस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो इनटू देयर जर्नी ऑफ लर्निंग समथिंग, करेक्ट। तो गाइज अगर फिर भी आप किसी स्पेसिफिक जर्नी में है, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या फिर कार्मिक जर्नी से आप डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी साधना को फॉलो करते हैं, कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है और अ टैरो रीडर है, तो 2023 आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। क्योंकि केतु अपने आप में ऐसा प्लैनेट है जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को एक बूस्ट देता है, हमारे अंदर की स्पिरिचुअलिटी को निखार के लेके आता है, हमारे लेसन्स को समझने में हमें ईज करता है। और जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना बाय हार्ट, ये प्लैनेट उनके लिए लाइफ में बहुत ईज लेके आता है। ईज डजंट मीन कि आपकी कंडीशंस ईजी हो जाएंगी लाइफ के साथ, बट आपकी समझ और चीज़ों को समझने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि लाइफ के अप एंड डाउन्स आपको उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो गाइज अगर आप इन सब चीज़ों में हैं, किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ों में हैं, या कोई रिसर्चर है, या साइंस से कुछ रिलेटेड है, या फिर आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें बहुत वास्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है या इंट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर यू। क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेके आएगा, बहुत सारे स्पिरिचुअल मैजिक्स लेकर आएगा। जब आपको लगेगा अरे अभी तो ऐसे था, ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। लाइक दिस ईयर इज गोइंग टू बी वंडरफुल दोज पीपल जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। गाइज अगर आपकी हॉरोस्कोप में केतु प्लैनेट थोड़ा सा गड़बड़ है तो हो सकता है ये आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे, बट एनी हाउ अगर आप केतु को हैप्पी रखने के लिए केतु की एक छोटी सी रेमेडी करते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है ना, आपको निष्काम भाव से सेवा करनी होती है। आप निष्काम भाव से कुछ भी करते हैं तो केतु प्लैनेट अपने आप आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो स्पेशली फॉर दिस स्कॉर्पियो पीपल्स, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कुछ भी करो, पीरियोडिकली करो। मतलब अगर आप चिड़िया को भी दाना डाल रहे हैं निष्काम भाव से, एवरी मंथ डू इट, एवरी मंथ और एवरी वीक। आप डॉग्स को फीड करा सकते हैं, आप कहीं डोनेट कर सकते हैं, आप किसी बच्चे के एजुकेशन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी का मील स्पॉन्सर कर सकते हैं, किसी को ब्लैंकेट्स ऑफर कर सकते हैं। लाइक डोनेट वॉट एवर यू कैन। कुछ भी नहीं कर सकते तो आप अपना फिजिकल लेबर ही डोनेट कीजिए, बट डोनेट वॉट एवर यू कैन और निष्काम भाव से। ये नहीं सोचना है कि अगर आपने कुछ किया है तो आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, बल्कि इस वाली थिंकिंग के साथ चलना है कि आपने कुछ किया है तो वो आपको सेटिस्फेक्शन दे, और आप देखेंगे कि आपकी ईयर 2023 की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो गाइज इससे पहले हम इस रीडिंग में आगे बढ़े, हम जानेंगे कि स्कॉर्पियो पीपल्स का एक्चुअल नेचर कैसा होता है। अगर आप इसे किसी और के लिए देख रहे हैं तो आप उनसे भी मिला के देख सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप स्कॉर्पियो की एनर्जी को ज़्यादा कैच करते हैं
तभी भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस कि स्कॉर्पियो का नेचर कैसा होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो से देखेंगे कि उनकी जर्नी 2023 में कैसी रहने वाली है। सो गाइस, अगर हम स्कॉर्पियो पीपल की बात करें, बेसिकली दे आर वेरी डिटरमाइंड, वेरी फोर्सफुल, कंपल्सिव। व्हेन आई एम सेइंग फोर्सफुल, इसका मतलब है ना कि जो भी काम करते हैं ना, अड़ के और डट के करते हैं। जो ठान लिया करना है मतलब करना है, क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहती है और ये चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सपोज दे वांट टू गेट गुड मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन, तो इट्स नॉट जस्ट कि ये उसको पढ़ेंगे लिखेंगे और एग्ज़ाम देंगे और नहीं, ये उसके बाद भी उसको सोचते रहेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद भी सोचते रहेंगे, उस हद तक सोचेंगे कि अपने अंदर एंजाइटी डेवलप कर लेंगे। ये चीज़ों को लेके उतने ऑब्सेसिव हो जाते हैं। साथ ही साथ ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत फिलोसफिकल बातें करते हैं, ये बहुत फिलोसफिकल बातें करते हैं। इनसे आप कितना रोमांटिक होके कुछ भी पूछोगे ना, इनका जवाब फिलोसफिकल ही कुछ आपको मिलने वाला है। उसके साथ इनका एक ना फिज़िकल अफेक्शन इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होता है। फिज़िकल अफेक्शन मतलब ये मेरा ब्रेसलेट है और ये मेरा ही ब्रेसलेट है, इसे कोई और ना पहने, इस चीज़ों के साथ अफेक्शन जुड़ गया। ये मेरे टैरो हैं, ये मेरे ही टैरो हैं, इन्हें कोई और टच ना करे, उस तरह का अफेक्शन इन्हें ज़्यादा हो जाता है चीज़ों के साथ। साथ ही साथ ना दे आर लाइक वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी जीनियस पर्सन। और ये म्यूज़िक भी सुनते हैं ना, तो दे डोंट लाइक म्यूज़िक जिसके अंदर कोई लिरिक्स का कोई मीनिंग ना हो। बेसिकली दे लाइक म्यूज़िक जिनका म्यूज़िक में एक रिदम के साथ साथ कुछ लिरिक्स भी ऐसे हो कि ये उसमें खो जाए, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, शब्दों को बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं। आप कहकर भूल जाओगे, लेकिन इन्होंने अगर सुन लिया तो फिर अब वो आपको लाइफ टाइम तक ये भूलने नहीं देंगे आपको। साथ ही साथ ना ये उन लोगों में जिन्हें धीरे धीरे चलना पसंद है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कार्ड पकड़ रखा था, बेसिकली इन्हें इस टाइप का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। इन्हें चांद तारों के साथ बातें करना और चांद तारों की बातें करना बहुत पसंद है। ये लाइक आराम से शांति में रहकर डिम लाइट में म्यूज़िक वाले पर्सन ये होते हैं। और म्यूज़िक भी वो मोहम्मद रफ़ीक का अगर कोई म्यूज़िक हो तो दे लाइक इट द मोस्ट। कॉफ़ी पर्सन ये होते हैं, इनको कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। और ना साथ साथ इनका क्या होता है ना, अगर इन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो और इन्हें लग रहा है कि किसी चीज़ में बंद रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो होते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए बोलते हैं ना कि इसे औकात दिखाने में टाइम नहीं लगता, तो ये औकात भी लोगों की बहुत जल्दी दिखा देते हैं। और ना ये कुछ वैसे वाले लोग भी होते हैं जो एक गाना, एक शब्द, एक जोक, एक कोई मैसेज, एक कोई फ़ोन कॉल, एक हग और एक किस में इतने खुश हो जाएंगे ना जैसे इन्हें सारी दुनिया मिल गई हो। और एट द सेम टाइम एक डांट, एक इग्नोरेंस, एक टोंट, या हम कह सकते हैं एक छोटी सी गलती से भी ये इतने ज़्यादा ऑफ हो जाएंगे ना जैसे इनकी दुनिया जहान लूट गया हो। तो बेसिकली दे आर लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। इनका ये ना खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, ये खुशियों को चुन चुन के ढूंढ लेते हैं और ये खुश रहने में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर इनके खुशियों के बीच में कोई आ जाए ना तो इनका मुंह भी बहुत जल्दी फूल जाता है। तो आई होप गाइस आप इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाए होंगे, और नहीं भी कर पाए और अगर आप स्कॉर्पियन एनर्जी में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं ये 2023 में वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद, बहुत सारे कहा सुनी के बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस मुझे इनकी लाइफ में नज़र आ रही है। यस, पास्ट में ज़रूर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसे इन्हें देख के लगता था कि वहाँ से सक्सेसफुल होना शायद मुश्किल है। जहाँ लोग घुटने टेक देते हैं ना, वहाँ से उठ के ये कुछ अचीव करेंगे, और शायद इस अचीवमेंट की शुरुआत 2022 में हो चुकी है। वाओ, सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं आप, 9977। कुछ बहुत ऑस्पिशियस था इनके लिए पास्ट में, जहाँ से इन्होंने बहुत चीट
बिट्रेयल वाली एनर्जी इनके साथ लगी रही थी बहुत लंबे टाइम तक, और इन्हें लगता था कि अब इस एनर्जी से ये निकल नहीं सकते कुछ पास्ट ईयर्स से, शायद 7 साल से या शायद उससे भी ज़्यादा। कोई ऐसी इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था, कुछ कहीं ये या तो दिल दे बैठे थे या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, जहाँ इन्हें लगता था कि है मैं इस चीज़ से आगे कभी लाइफ में बढ़ पाऊँगा या नहीं, कभी लाइफ में गुड फेज आएगा या नहीं, और उसको ले लेके नहीं बहुत सोचते रहते थे आप लोग, जो भी स्कॉर्पियन एनर्जीज में है, जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं। लेकिन ईयर 2023 में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत जो शायद 2022 से स्टार्ट हो चुकी है, और उसमें एक मेजर ह्यूज सक्सेस मैं देख पा रही हूँ। वही जैसा मैंने सोचा, जैसा मैंने चाहा वैसा मिल गया, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आप देख रहे हो ये कार्ड्स, जिस तरह से ये कार्ड्स पॉपअप कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स ही आपसे डायरेक्ट बात करना चाह रहा है, और वो आपको समझाना चाह रहा है, शायद कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। हाँ जी, एक बहुत लंबे टाइम के बाद इनकी ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत हुई है जो इस 2023 में आएगी, और समवेयर इन्हें लग रहा है कि ये शायद उस एनर्जी से मूव ऑन कर चुके हैं जो पास्ट में थी। लेकिन ये शुरुआत इन्हें इस चीज़ का भी ध्यान दिलाएगी कि पास्ट में थे क्या और ये अब क्या हो गए। गाइस, अगर मैं बात करूं एक शुरुआत के बाद जो ज़िंदगी होगी वो क्या होगी, फॉर और नॉट फॉर ऑल, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरे को भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप लाइफ में जिसे मूव ऑन करना कह रहे हैं ना, जो आपको एक्चुअल में लाइफ में ब्लेसिंग लग रही है ना, वो कोई मूव ऑन नहीं है, वो सिर्फ गाड़ी को धक्का देने जैसा है। क्योंकि आप खुद एज अ पर्सन बहुत, आपने ना ज़िंदगी में चीज़ें बहुत छुपाई हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें छुपाई हैं। आप मतलब आपको शायद ऐसा कभी कोई मिला नहीं जिसके साथ आप अपनी सक्सेस शेयर कर सकें, लाइक व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। आपने चीज़ें अपने बेस पर करी है हमेशा, इसलिए कि और आपने ना सक्सेस बहुत क्विक देखी है लाइफ में। इट्स नॉट दैट कि ऐसे 10 साल 20 साल काम किया और उसके बाद सक्सेस आई। जब आपके पास सक्सेस आई ना तो बस ऐसे चुटकी बजा के चलती चली आई। बट दिस ईयर यू वांट टू प्लान समथिंग विथ समवन। यस, दिस ईयर यू विल प्लान समथिंग विथ समवन। कहीं तो आपकी जर्नी ऐसी जाएगी जहाँ पे बहुत फ्रूटफुल मुझे लग रहा है। बट गाइज मैं एक बार बताऊँ ना, मनी से अगर हम देखें तो उतना मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा कि मनी का अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, इस साल मैं ये बोल सकती हूँ कि टेंशन्स बहुत कम रहेंगी आपको। सक्सेस आपका है लाइफ में इस साल। बहुत ह्यूज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि आपका ज़िंदगी साकार हो गई। लेट्स सी और देखते हैं गाइस क्या मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज ना, ये स्टोरी एक टाइम पर आके ना मुझे स्टक होती नज़र आ रही है। एंड आई नीड क्लैरिटी। यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है? आई नीड क्लैरिटी फॉर स्कॉर्पियन पीपल कि ये किधर जाएगी एनर्जी। यस, यस, अब आई वो क्लैरिटी जो मैं चाह रही थी कार्ड्स के थ्रू। तो गाइज, अगर अभी तक आप ऐसे थे ना जो अकेले अकेले रहते थे, या आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं था, या आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना चाहते थे बट दिखा नहीं पा रहे थे, तो दिस ईयर यू विल बी द मैन ऑफ योर लाइफ। येस, यू विल बी द मैन ऑफ योर लाइफ, होल लाइफ आई एम टॉकिंग। और बहुत सारा कन्फ्यूजन के बाद आप बहुत बैलेंस स्टेट में आएंगे लाइफ में। आपकी लाइफ में ज़रूर कोई मैन एंटर कर रहा है जो एक्चुअल में जिसके आपको बहुत टाइम से तलाश थी। बट मैं ये भी बोलूँगी कि आप अपना विवेक नहीं खोइएगा, क्योंकि पहले भी आप ही थे, मैन हो या वुमेन हो, पहले भी आप ही थे अपनी लाइफ में जो मास्टर थे, और आगे भी आप ही रहोगे अपनी लाइफ में जो मास्टर रहोगे। और आपको ना अपने प्यार और अपने
नॉर्मल लाइफ, लाइक अपने इमोशंस में बहुत सारा बैलेंस करने की ज़रूरत है और आप बैलेंस करोगे। लेकिन उसके साथ साथ भी ना मुझे बहुत ज़्यादा क्योस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना इस साल आपकी नज़रों से छुपी रह जाएंगी, जो कहीं ना कहीं आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। अगर हम ओवरऑल रीडिंग देखें, इस साल की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये ईयर एक मास्टर स्ट्रोक जैसा होगा कुछ, और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए ईयर कुछ ऐसा होगा जहां आपको कोई ऐसी फीमेल फिगर मिलेगी जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी, आपको एक्चुअल में किंग बनाएगी। ये स्कॉर्पियो की एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जहाँ रानी के लिए राजा आता है। ये स्कॉर्पियो की एनर्जी इस साल वो एनर्जी है जहाँ राजा के लिए रानी आएगी। ओके गाइस, लेट्स सी कि क्या कहती है वृश्चिक राशि वालों की 2023 की लव एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या अप डाउन्स और क्या ब्लेसिंग्स 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले हैं। ओके गाइस, पहले तो इस साल जो भी आप पता क्या है, जो भी होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको खुद भी है अपनी लव लाइफ को लेके ना। डू नॉट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, डू नॉट रश। और ये चीज़ ना आप खुद भी जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेकर अंधकार में हो, नहीं, आपको पता है कि सही वक्त कब होगा, और वो होगा, और वो होगा। ऑल यू कनेक्ट विद योर सेल्फ गाइज, कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद नेचर। आप जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट होंगे, आप अपनी एनर्जी को चैनल कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को चैनल करेंगे ना, आपको खुद को क्लैरिटी आएगी कि आप, क्योंकि सी यू आर लाइक वेरी लविंग पर्सन एंड यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व लव। और उसके साथ साथ पता है जो मैं देख रही हूँ ना, कि एक बहुत लंबा टाइम हुआ जब प्यार नहीं समझ आया, प्यार होते हुए भी प्यार नहीं समझ आया, और अब जब समझ आ रहा है ना, तो आपका मन कह रहा है कि थोड़ा ठहर जाओ। जो चीज़ अब समझ आ रही है ना आपको, लेकिन खुद भी आपका मन कह रहा है, तो समवेयर यू आर इन अ कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आप हो कि करना क्या है। तो मैं बोलूँगी आप खुद के साथ रहिए, खुद के टाइम थोड़ा खुद को दीजिए, वो टाइम खुद के लिए क्लैरिटी लेके आइए, और यूनिवर्स आपको खुद ही क्लियर कर देगा कि आपको करना क्या है। तो लेट्स सी गाइज और क्या एनर्जीज हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम, इट सिंपली अलाउ एंड गिव। वाओ, अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपको यूनिवर्स यही बोलना चाह रहा है कि खुद को भी टाइम दे, उस पर्सन को भी टाइम दे। लेट योर रिलेशनशिप बी लाइक अ लव रिलेशनशिप, नॉट लाइक अ केज रिलेशनशिप। चीज़ें हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छी है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन शायद वो ये जो 2023 का वक्त है ना, ये वक्त ऐसा है जो आपको बहुत समझ के चीज़ों को आगे करने, आप डिमांडिंग नहीं हो सकते इस साल। अगर आप इस साल डिमांडिंग हो गए ना, तो चीज़ों को फिर हील करने में टाइम लग जाएगा। बट कुछ मुझे एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं जहां आपको बिना ही कुछ डिमांड करे लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। सो गाइज, डू नॉट डिमांड एनीथिंग, जस्ट डू योर सेल्फ वर्क, डू योर हीलिंग वर्क, गिव वट एवर यू कैन गिव, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच, rather accept people, accept the situation as they are। जब तक आप चीज़ों को, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे मूव ऑन कैसे करोगे लाइफ में। मूव ऑन मतलब कि आप अपनी कंडीशन को और बेहतर कैसे बना पाओगे। बाकी अगर हम टोटली देखें तो लव एनर्जीज आपकी लाइक नॉट टू बैड, नॉट टू गुड। Reflection, give each other space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। Guys, सारे कार्ड्स ना आपको वक्त देने और वक्त की ही बात कर रहे हैं, तो मे बी दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए। जस्ट चेरिश योर लव, फील लव इन, गिव लव, बट डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बता रही हूँ, समवेयर deep in your mind, in your consciousness, you know about this
कि ये जो वक्त चल रहा है इसको कैसे हैंडल करना है, ये शायद मेरे से अच्छा आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत लंबे टाइम से ना एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरे हो। आपने बहुत बहुत अकेले रोने धोने वाला वक्त भी देखा है, और आपने वो वाला वक्त भी देखा है जब आपने अपने लव पार्टनर को ना सिर्फ इमेजिनेशन में ही समझा है, जब रियलिटी में वो आपके पास थे ही नहीं। चाहे चाहे वो बिफोर मैरिज लाइफ हो, चाहे आफ्टर मैरिज लाइफ हो, या कुछ लाइक सेपरेशन भी रहा हो, बट आपने वो टाइम भी देखा है जब आपने अपने पार्टनर को, अपनी लव रिलेशनशिप को सिर्फ होल्ड करके रखा है। उनके एब्सेंस में भी आपने उस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा, और अभी तो इस साल तो वो आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा होल्ड करो चीज़ों को। कहते ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी अगर दबाया तो हाथ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा। अभी थोड़ा होल्ड करके रखो, थोड़ा शांत रहो। ईयर 2023 की एनर्जी ऐसी है कि बाय द एंड ऑफ ईयर यू विल अंडरस्टैंड, लाइक प्यार के मूल स्वरूप को आप समझ पाओगे। इन बिटवीन लाइक 2023 के मिड में मैं बोलूँगी कि हाँ, एक बहुत लविंग स्पेस आप लोग शेयर करोगे, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ों को होल्ड करके चलो। बहुत ज़्यादा उम्मीदों में मत पड़ना। कुछ लोगों के लिए ये वाली एनर्जी भी मैं समझ पा रही हूँ कि पास्ट में उनका उनके पार्टनर के साथ, उनका लव मेट के साथ, या फिर उनके हस्बैंड के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा रहा, लाइक तू मैं, इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, लाइक चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। तो उसको भी हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इस साल तो मैं यही बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में ना पड़ के शांति से रहिए। चीज़ें जितना शांत होके करेंगे ना आप, उतना अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे। क्योंकि गाइज लव इज़ नॉट अबाउट कि एक महीना, एक दिन या एक साल। प्यार तो हमारे साथ सारी ज़िंदगी रहना है। You are beautiful. Be thankful for being who you are. You are amazing just the way you are. जैसे कि मैंने कहा, प्यार तो हमारे साथ हमेशा रहना ही रहना है, नो मैटर वो किस फॉर्म में है, किस फेज में है। और सबसे बड़ा जो आपके लिए एक लेसन मैं बोल सकती हूँ, या मैं कहूँ कि एक गाइडेंस जो है ना, वो ये है 2023 के लिए कि आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। क्या आपने कभी अपनी वर्थ समझी है? क्या आपने कभी समझा है कि आप कितने खूबसूरत हो, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या आप हमेशा सिर्फ देने देने में रह गए? और जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, ट्विन फ्लेम स्टेज, योर रिलेशनशिप इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेज। गाइस, ट्विन फ्लेम स्टेज जो अपने आप में होती है ना, ये बहुत सारा लेसन्स, लाइक एक्सट्रीम लेसन्स को बताती है कि बहुत सारे लेसन्स आपकी लाइफ में होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे टेस्ट, बट बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारा इंसाइट, बहुत सारा गेन भी इस जर्नी में होता है। और लेकिन अगर हम स्टेजेस की बात करें तो आपकी 2023 अपने आप में भी बहुत सारे सेपरेशन, यूनियन, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, देन हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताता है। और ये जो आपकी जर्नी है ना, ये आपको किसी ना किसी तरह से एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाने के लिए ही काम कर रही है। लव इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, हाईएस्ट वाइब्रेशन। और वही वाइब्रेशन आपको जब पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है ना, तो ज़िंदगी और बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन अभी चीज़ों को समझना बहुत बाकी है। न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। एक नई तरह से आप प्यार को समझना सीखेंगे, एक नई चेतना आप अपने अंदर सेंस करेंगे। आप समझेंगे कि जिसे शायद आप अभी तक प्यार समझ रहे थे, या जिस प्यार को चाहने की आप कल्पना कर रहे थे, वो प्यार और जो एक्चुअल में आपको चाहिए, जो आपकी सोल जिससे फीड करती है ना, वो उसके बीच में क्या डिफरेंस है, इस साल आप वो समझेंगे। अगर आप अभी तक सिर्फ एक पर्सन थे जो अपनी लाइफ लीड कर रहा है शांति से, तो इस साल आप एक डायनामिक पर्सन बन जाएंगे जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा अपनी एनर्जी से। मार्क माय वर्ड, दिस ईयर यू विल इन्फ्लुएंस मैनी पीपल इन योर लाइफ। और आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा एक्शन किस पर्सन को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है। डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन। यस
गाइज ये जो भी लोग इस जर्नी में है ना, सोलमेट वाली या फिर ट्विन फ्लेम वाली, तो इस साल आपके मुझे बहुत सारे कनेक्शन भी बनते दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बूस्ट आता हुआ दिख रहा है। मैं समझ पा रही हूँ कि इस साल आप ना चीज़ों को लेके बहुत विजिलेंट हो जाएंगे, लाइक आप समझेंगे चीज़ों को, और अभी तक जो आप प्यार के बारे में नहीं समझ पा रहे थे ना, अब आप समझोगे। ऑल द बेस्ट गाइज। तो गाइज लेट्स सी कि स्कॉर्पियो एनर्जी में जो है उनका बिजनेस इस ईयर कैसे रहने वाला है, उनका करियर कैसे रहने वाला है, उनकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी कि उनका बिजनेस, फाइनेंस और करियर कैसा रहने वाला है जो भी स्कॉर्पियो एनर्जीज में है। स्कॉर्पियो एनर्जी, स्कॉर्पियो राशि वाले, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 2023 उनके करियर में, उनके बिजनेस में क्या ग्रोथ लेके आने वाले हैं, क्या ग्रोथ एंड क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। हायरोफेंट, द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल कार्ड एंड द वेंड्स। गाइस पहले तो मैं ये बता दूं, कोई भी, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी भी डील के साथ हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ओवरसीज़ का मुझे आ रहा है, कुछ ओवरसीज़ की मुझे चैनलिंग हो रही है कि कुछ तो आप ऐसा करोगे जो ओवरसीज़ होगा, जो भी आपका है। या आप कोई कोर्स देख रहे हैं तो हो सकता है आप कोई इंटरनेशनल लेवल का कोर्स देखें या फिर अब्रॉड में देखें। लर्निंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। आप जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, समझ के आगे बढ़ोगे। दो मुझे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स बहुत इमेच्योर प्रपोजल्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ग्रोथ तो 101% है, लेकिन अगर आपने कहीं भी थोड़ी भी केयरलेसनेस दिखाई तो फिर झगड़े होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ओवरऑल देखें तो इस साल आपकी जर्नी में थोड़े डाउन है, लेकिन ग्राफ अगर देखें तो अप ही जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें और आप किसी कोर्स को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो फिर थोड़े से समझ के चीज़ों को आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे अच्छे कोर्सेज को साइड करके और बहुत सारे इमेच्योर ऑप्शंस को कंसिडर करके अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर आपको बाद में चल के थोड़ा मेंटल केओस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं और आप फाइनेंस की तरफ से बात करना चाह रहे हैं तो गाइस इस साल फाइनेंस से ज़्यादा मुझे जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, वो है यश। लाइक मुझे नाम बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप जिस भी चीज़ में आओगे ना तो आपका रिकग्नाइजेशन मुझे दिख रहा है। एक पावर मुझे समझ आ रही है कि आप एक पावर में आने वाले हैं। दो अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो क्योंकि एक भी कार्ड पेंटिकल का नहीं आया है, नो कार्ड ऑफ पेंटिकल, लेकिन फिर भी इस साल आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा मेजर ज़रूर लगेगा जिससे आप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। ये साल ना पूरा आपके हाथ में रहने वाला है। अगर आपने वो चाबी ढूंढ ली जिससे आप डोर को अनलॉक कर सकते हो तो फिर आपके पास बहुत वेल्थ आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसी में बंध गए ना तो फिर आप बंधे ही चले जाओगे, बंधते ही चले जाओगे। चीटिंग बहुत है, मेंटल केओस बहुत है, कुछ अच्छे प्रपोजल्स भी हैं, कुछ गंदे प्रपोजल्स भी हैं, कुछ फेलियर्स भी मुझे समझ आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं एक शब्द में बोलूँ कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस, तो इन सबको हैंडल करने का तरीका यही है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, सरेंडर होके लीजिए। मस्ट हैव अ गुरु इन योर लाइफ। अगर आपके पास गुरु है तो आप इन सारे सिचुएशन से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में गुरु तत्व ही कम है या आपके कोई मेंटोर ही नहीं है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप इस साल बहुत, दो आई सेड कि मुझे ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन वो
अप डाउन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी ना कि आप थक जाओगे। तो इसलिए अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु बनाइए, और गुरु नहीं भी बना सकते हैं तो कुछ जुपिटर के रेमेडीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। वो आपको बहुत करेज देगा इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। दो ग्रोथ तो है, लेकिन एज ए सेड कि अप डाउन्स इतनी ज़्यादा है कि आप थक जाएंगे। मुझे अप डाउन्स ज़्यादा दिख रही हैं इस साल 2023 में स्कॉर्पियो के लिए। बट फिर भी अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ और यश तो 101% है। वन मोर कार्ड मैं लूँगी क्लैरिटी के लिए। अगेन बॉटम ऑफ डेक, ग्रोथ डेफिनेटली है, बट वो इमोशनल अप डाउन बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एक ही कार्ड लेना था, 3 आ गए। कप्स, टेम्परेंस एंड स्वॉर्ड्स। यस गाइस, अपने आप को उस डिप्रेशन या उस नेगेटिव एनर्जी से या उस टेंशन से बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आप अपने गुरु को देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है जितने ही लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी हॉरोस्कोप में बृहस्पति के कुछ ना कुछ तो प्लेसमेंट ऐसी है जो इस साल उन्हें इफेक्ट करने वाली है। एक बात। दूसरी बात, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना स्कॉर्पियो एनर्जी में, दे नीड टू बैलेंस देमसेल्फ। हील कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, स्पेशली अपने इमोशन पार्ट पे हीलिंग कीजिए। अदरवाइज आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंड हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। दो हीलिंग भी मुझे दिख रही है इस साल, बैलेंस करना भी आपको उतना ही ज़रूरी है। ओके गाइज, लेट्स सी कि और क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं ईयर 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्या स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं ईयर 2023 में स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, या जो भी स्कॉर्पियो राशि में है। ब्लेस दिस स्पेस, योर सीक्रेट स्पेस होल्ड द सोल टू बियर Palo Santo or Sage will clear the air. Palm mystery, fortune and tarot collective destiny. The palm lines from birth tell your secret. Okay. Guys, पहले तो ना जो एक स्टैगनेंट एनर्जी हो जाती है ना, जो मैंने कहा कि सोच समझने की चलने की ज़रूरत है। पहले तो आपको इस साल क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो आप खुद सोच के डिप्रेसिव स्टेज में आ जाते हैं, या फिर आपके ऊपर इविल आई बहुत ज़्यादा है। तो आप पैलो सेंटो या फिर सेज का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई फॉर्च्यून टेलर, एज ए सेट की हीलिंग की ज़रूरत है, कोई हीलर अगर आपको मिल जाए तो उससे ज़रूर बात कीजिए। एस्ट्रोलॉजी के पास जाइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं जो आ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो उनका रास्ता रोके बैठी है। उन रास्तों को ढूंढने के लिए आपको यू नीड अ गाइड, यू नीड अ मेंटोर। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे मैंने पहले बोला था आपके बिजनेस में कि कुछ तो बृहस्पति का है, कुछ तो है जो आपको आपके मेंटोर्स के थ्रू ही पता चलेगा। और अगर नहीं भी है तो यू कैन टेक अ पर्सनल सेशन। अगर आप पर्सनल सेशन भी लेते हैं तो भी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए और क्या वो हिडन है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। एंथनी कॉल, इन थैंक्स ऑफ माई स्पिरिट सेफ एंड साउंड ऑल थिंग दैट आर लॉस्ट हु कैन बी फाउंड। जो भी आप खो सकते हो ना, या जो भी खो चुका है आप उसको पा भी सकते हो अगर आप थोड़े से सोच समझ के चलेंगे। अब तो पता है 101% में श्योर हो गई कि कुछ ना कुछ तो आपका बृहस्पति प्लैनेट का है 2023 में, वो आपको गेन भी दे सकता है और लॉस भी दे सकता है। गाइज, जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं ना, मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नाउ गाइज, लेट्स सी कि क्या क्या साइकिल्स आपकी लाइफ में एंड होने वाली है और क्या साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज़ गाइज, ऐसी क्या साइकिल है जो इनकी लाइफ में एंड होने वाली है। और ओके, वाओ, मेक लाइक अ प्लांट एंड ग्रो टूवर्ड्स द लाइट, फ्लावर रिपीट। ओके, I can't change which way the river bends, so I might as well strap in and enjoy the strange little boat
राइट, एनीवन ब्रिंग अ कूलर? ओके गाइस, ये पता है आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? दोनों ही चीज़, साइकिल एंड और साइकिल स्टार्टिंग, क्या तो कुछ गाइडेंस उस तरह से नहीं आया, लेकिन एक जो मेजर गाइडेंस आप लोगों के लिए आया है ना, वो ये आया है कि अगर वक्त की प्रवाह के साथ बहोगे तो ताकत भी कम लगानी पड़ेगी और मंजिल भी आसानी से पा जाओगे। लेकिन अगर इस प्रवाह के विपरीत दिशा में जाने की सोचोगे तो शायद ख़त्म ही हो जाओगे। और यही एक नई साइकिल आपकी लाइफ में एंड हो रही है और यही एक साइकिल स्टार्ट हो रही है कि शायद अभी तक ना आप परिस्थितियों के खिलाफ थे या परिस्थितियां आपके खिलाफ थी। दिस ईयर अगर आप उस प्रवाह को पकड़ लो तो आप लाइफ में बहुत ईजिली बहुत कुछ गेन कर सकते हो और आप करोगे। एज आई सेड बिफोर, कुछ हिडन है जो आपको नहीं समझ आ रहा और इस साल आपको वो हिडन ही समझना है और आप समझ पाओगे। दिस इज द लाइक मेजर गाइडेंस इज फॉर यू कि आपको उस प्रभाव को पकड़ना है इस साल जो आपको ग्रोथ दे सकती है। और जो ये थकान मैंने बोला ना कि थक जाओगे, अगर लाइक उतार चढ़ाव इतने हैं, अगर आप उन उतार चढ़ाव के प्रभाव को पकड़ लेना तो लाइफ में आप बहुत इजीली चीज़ों को गेन कर सकते हैं। आई फ्लैट आउट डेयर लाइफ टू प्लेजेंटली सरप्राइज मी बिकॉज स्पॉइलर अलर्ट, इट विल ऑलवेज। वक्त को वक्त दीजिए, चीज़ों को वक्त दीजिए, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए इस साल है जो आप अनलॉक कर सकते हो। लेट्स सी गाइस, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, बी हु यू आर ऑलवेज वॉन्ट टू बी, जो आप शुरू से हमेशा से बनना चाहते थे ना, ये वो साल है आपको बनना चाहिए। द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज तो कीप काम एंड सीज द डे। शांत रहिए, चीज़ों को समझिए, चीज़ों की प्रवाह को कैच करिए, वक्त के प्रवाह को, हवा के प्रवाह को कैच करिए। एंड देन वन मोर थिंग जो मेरे को आ रही है ना, जितना ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को खो दोगे। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना इस साल, आई डोंट नो वाई बट ये शांत रहने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद हो सकता है कंडीशंस कुछ ऐसी हैं, आप आग बबूला हो जाओ, तो उस टाइम ना ये गाइडेंस आप ध्यान रखना गाइस, ये आपको हेल्प करेगा लाइफ में मूव ऑन करने के लिए हर चीज़ से। ओके गाइस, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर द मनी स्पेल। तो आपके लिए जो गिफ्ट है वो एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल बात का लेके आया है आपको, एंड दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर बृहस्पति ऑल्सो। जो भी आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति का इशू है ना, उसको भी ये हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। आपको क्या करना है ना, 3 लीटर ऑफ वाटर में 3 स्पून ऑफ ऑरेंज पील, 2 स्पून ऑफ सिनेमम, 1 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, 8 क्लोव्स, 8 स्टार एनिस और 1 मिंट का बंच, मतलब पुदीने का पूरा बंच। 3 लीटर वाटर में आपको ये करना है। आई रिपीट, 3 ऑरेंज पील, 3 टेबल स्पून ऑरेंज पील, ड्राई भी हो सकता है, 2 टेबल स्पून ऑफ सिनेमम और 2 स्टिक ऑफ सिनेमम, आप ये कम भी कर सकते हैं, 8 क्लोव्स, 8 स्टार एनिस, 1 पुदीने का पूरा बंडल और 1 टीस्पून और टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। ये आपको ना बॉईल करना है, गैस पे रख के बॉईल करना है फॉर 13 मिनट। और उसके बाद आपको ये रख लेना है अपने पास। और जब भी आप बात करते हैं ना पीरियोडिकली, लाइक कि वीक में एक दिन आपको आफ्टर बाथ इसको अपने ऊपर पोर करना है और उसके बाद अपनी बॉडी को सिर्फ टॉवल ड्राई करना है। ये जो बेसिकली इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपकी मनी एनर्जी को बूस्ट करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हो जो आपकी स्किन शायद सेंसिटिव हो तो चुभे, तो आप वो इंग्रेडिएंट्स इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये आप कुछ दिन करके देखिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ने लगेगा।
आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।